हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, डेली जो भी संडे आता है ना, हर संडे को मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, हाल ही में किस देश में आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भारत आसियान मिलेट महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है फ्रेंड्स इंडोनेशिया के जकार्ता में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। आसियान में भारत मिशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 दिवसीय मिलेट्स फेस्टिवल शुरू किया। मिलेट्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ मोटे अनाज से है, और मोटे अनाज में भी क्या आता है, बाजरा आता है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य 10 सदस्यीय समूहों के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही साथ इसके लिए बाजार तैयार करना भी है, ठीक है। आसियान में बात करें फ्रेंड, तो आसियान में 10 देशों का एक समूह आसियान है, जिसमें से मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, इसमें 10 देश हैं। जयंत खोबरगाड़े की बात करें फिर, तो आसियान में भारत के राजदूत कौन है, तो ये है जयंत खोबरगाड़े, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स भारत। तो भारत अभी हाल ही में फ्रेंड्स G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में अभी क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है, याद रखिएगा क्वाड शिखर सम्मेलन, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ अभी हाल ही में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूदा दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान के पड़ोसी, जो हमारे भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, ये भारत में अपने जितने भी राजनयिक दूतावास हैं उनको अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दिया है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। तालिबान ने वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में पुरानी अफगान सरकार के जो दूतावास है ना, ये चल रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। भारत में इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान की पुरानी सरकार द्वारा नियुक्त फरीद मामूंडजे ने भारत में मौजूद दूतावास को 23 नवंबर 2023 को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दिया है। वे तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। वे मानते हैं कि तालिबान ने जबरन कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान पे। बात आती है अफगानिस्तान की, तो इसकी राजधानी काबुल है और मुद्रा यहाँ की अफगान अफगानी है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स 26 नवंबर को याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वही अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये था ऑप्शन फ्रेंड्स। डिटेल में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। इसी दिन फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे भारत ने अंगीकृत किया था या अपनाया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे के ईंधन से बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के अयोध्या, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में पॉड टैक्सी शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। लखनऊ में बंदर वन बनाया जा रहा है। अमरोहा में फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमरोहा के ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। डिटेल में बात कर लेते हैं। उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक ईंधन बनाने वाला प्लांट अयोध्या में लगाया जाएगा। इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे, ठीक है। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जबकि इसमें महत्वपूर्ण नेशनल पार्क में पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष चुना गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा श्री हरि नटराजन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। श्री हरि नटराजन जो है फ्रेंड्स कर्नाटक टीम के तैराक हैं। उन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल जीता है।
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान किया है। अच्छा, शुभंकर की बात करें फ्रेंड्स तो 37वें नेशनल गेम के शुभंकर क्या था, मोगा था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LAC तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में LAC तेजस उड़ाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को उड़ाया है। वह तेजस को उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा विमान अनुसंधान डिजाइन केंद्र के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तेजस 7 साल से अधिक समय से भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। तेजस का नया संस्करण बढ़ी हुई स्टैंड ऑफ रेंज से कई हथियारों से फायर करने में सक्षम होगा। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो फ्रेंड्स तो द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये भारत की वर्तमान में प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह भारत के सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। पीटी उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में तय किया गया कि 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल होगा वो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। बात आती है उत्तराखंड की तो राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी इसकी गैरसैंण है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल है गुरमीत सिंह, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। झील की बात करें तो सात ताल झील, राकस ताल झील, नैनीताल झील और माला ताल झील यहाँ के प्रमुख झील हैं। अच्छा, जो फ्रेंड्स अगर किसी भी झील के लास्ट में ताल लगा हुआ है ना तो ये मान के चलिए कि वो झील कहाँ की है, तो वो झील है उत्तराखंड की, ठीक है। अगर किसी झील के लास्ट में नाग लगा हुआ है तो इसका मतलब ये झील कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की झील है। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रमुख दर्रे की बात करें तो माड़ा दर्रा और लिपुलेख दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ नीति दर्रा भी यहीं पाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली से अभी गोवा की बात करें तो गोवा में जो है 37वें नंबर का राष्ट्रीय गेम आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका शुभंकर क्या बनाया गया था, तो मोगा शुभंकर बनाया गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भी मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मध्य प्रदेश में किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स कि 38वां उत्तर कहाँ होगा, तो उत्तराखंड में 38वां होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरभ गांगुली जो है फ्रेंड्स ये त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ इनको बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इसके पहले फ्रेंड्स ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात आती है पश्चिम बंगाल की तो इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स तो राजकुमार राव को अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। इसके पहले फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ने ही सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया था, उसके पहले पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया था। लेकिन वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ने किसको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो राजकुमार राव को। संजय दत्त की बात करें फ्रेंड्स तो अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है फ्रेंड्स ये जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर और साथ ही साथ फ्रेंड्स SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके फ्रेंड सामने, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सम्मेलन की सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान की नज़र फ्रेंड्स जो है ब्राज़ील में आयोजित होने वाले रूस में आयोजित होने वाले जो चूँकि ब्राज़ील करने वाला था ब्रिक्स का, लेकिन वहाँ G20 का कर रहा है, इसकी वजह से रसिया में आयोजित होगा। रसिया में आयोजित होने वाले 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उस पर इसकी निगाह है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। पाकिस्तान की ओर से ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया गया है। पाकिस्तान की नज़र 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सदस्यता हासिल करने पर है, ठीक है। रूस के कजान शहर में 2024 के अक्टूबर महीने में अगला ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में वर्तमान में कुल 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके
इसके पहले फ्रेंड जो 15वां संस्करण ब्रिक्स का आयोजित किया है साउथ अफ्रीका में, इसमें 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ ब्रिक्स में कुल कितने देशों की संख्या हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। और ये 6 देश जो है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान आता है, तो फ्रेंड्स पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान ने विदेश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा का अनावरण किया है, नई वीज़ा नीति का। पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। सिद्धिपेट के बुरगुलुपल्ली में 3D प्रिंटेड मंदिर अपुजा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया गया है। बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। पेमवर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की अभी हाल में घोषणा की है। साथ ही साथ भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना सरकार गृहलक्ष्मी योजना को शुरू करेगी। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव वर्तमान में। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी फ्रेंड्स तेलंगाना में जो चुनाव हुए हैं उसकी जो गणना शुरू हुई है आज, तो अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, कर्नाटक से क्या रिलेट कर सकते हैं? देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा गुजरात की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, क्या नाम है उसका? तो सूरत में बनाई जा रही है। विश्व में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है गुजरात सूरत के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश से क्या रिलेट करते हैं? तो कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स यहाँ का लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO ने वैश्विक मान्यता मिली है? तो ये मिली है केरल के। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज़ की प्रतिष्ठित सूची में अपना स्थान हासिल किया है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और आरिफ अलवी मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, केरल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। केरल के पारुमाला परत्ना उत्सव मनाया गया अभी हाल ही में। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। लॉन्च करेगा प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए TS पद्मनाभन को चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोडिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा किया गया है। तथा केरल के सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र चला पहला राज्य केरल बना है। ठीक है, हॉल मार्किंग वाला पहला राज्य क्या बन गया है? केरल बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, पिछले साल से चालू एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आसपास के घरों को बिजली और यात्रियों के लिए लाइटिंग की व्यवस्था प्रदान करेंगे। ठीक है, बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हलाल ब्रांड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर घर अधिकार अभियान को अभी हाल ही में शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास फॉरवर्ड सांग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है, याद रखिएगा, पॉल लिंच ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो, सॉरी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास पैगंबर सांग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। 26 नवंबर 2023 को लंदन में एक समारोह हुआ था फ्रेंड्स, उसी समारोह में इस पुरस्कार को दिया गया है। ठीक है ना, बात आती है फ्रेंड्स ऑप्शन की, तो ऑप्शन में अगर हम बात करें जॉन फॉसे की, तो जॉन फॉसे को अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। और जॉर्जी गोस्पोडिनो को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स नंबा कंबाला प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये किया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं फ्रेंड्स, तो कंबाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है जो कि 25 से 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित हुई है, ठीक है, जिसका आयोजन तुलुकूटा बेंगलुरु द्वारा किया गया है। यह शहर के केंद्र में कंबाला की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। कंबाला लोकप्रिय भैंसों का रेसिंग प्रतियोगिता है। बात आती है बेंगलोर की, तो बेंगलोर के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। अभी इसरो का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। कैंपगोड़ा की प्रतिमा का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स जो है ये कहाँ स्थित है? कैंपगोड़ा की प्रतिमा तो बेंगलोर में स्थित है। WHO द्वारा हेल्दी सिटीज़ का अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेंगलोर को दिया गया है। ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में भारत में टॉप पर रहा है, ठीक है, कौन? तो बेंगलोर, जबकि विश्व में लंदन टॉप पे रहा है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी भी कहाँ खोली जाएगी? तो बेंगलोर के अंदर ही खोली जाएगी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दिल्ली से आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इंदौर को फ्रेंड्स, अगर ठीक है इंदौर को देख लेते हैं। इंदौर को स्वच्छ शहर के में टॉप स्थान पे लगातार 6ठी बार बना है। अभी हाल ही में कोलकाता का ब्रांड एम्बेसडर यानी पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्रिस्टोफर लक्सन के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी ठीक, ये लाइन गलत है। शपथ समारोह की अध्यक्षता गवर्नर जनरल सिंडी करो ने की है। इससे न्यूजीलैंड के 6 वर्षों से चली आ रही वामपंथी सरकारों का अंत हो गया, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के जो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में ऋषि सुनक हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 नवंबर को इनमें से किसकी जयंती मनाई गई है? तो फ्रेंड्स 27 नवंबर को याद रखिएगा बनाई गई है गुरु नानक देव की जयंती, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नवंबर को पूरे भारत में गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है। इस दिवस को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है, ठीक है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के याद में कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं सुभाष चंद्र की याद में फ्रेंड्स पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, कब? 23 जनवरी को, याद रखिएगा, ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हारनबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में हारनबिल महोत्सव 2023 जो है ये नागालैंड में मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन की राजधानी जो आंसर है वो क्या है? नागालैंड है, ठीक है ना। डिटेल में बात करते हैं, नागालैंड में एक सांस्कृतिक उत्सव, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हारनबिल महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है। साथ ही साथ तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य, कहानियाँ और फेस्टिवल की खास हिस्सा रहे हैं, ठीक है। राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफिरियो और राज्यपाल है श्री एल गणेशन। अगर बात करें फ्रेंड्स नागालैंड के करंट अफेयर्स की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। फंगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले पहले नागालैंड की महिला सांसद बनी है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो फ्रेंड्स साधु TL वासवानी की जयंती पे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साधु TLS वासवानी की जयंती पे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। हलाल ब्रांडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, पेपरमिंट आयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर हलाल लेबल लगाने पर बैन लगा दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना की हाल ही में शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
हर बच्चे के लिए हर घर अभियान शुरू किया है, बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स अभी मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुफ्त प्रवेश की अनुमति दे दिया है। मलेशिया जो है फ्रेंड्स ये भारत के साथ साथ चीन को भी वीज़ा मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीने में देश वीज़ा में एंट्री की सुविधा दी है। इस बात की घोषणा रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के द्वारा की गई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मलेशिया 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और मलेशियाई मुद्रा जो है इनकी रिंगित, मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया सोनू सूद को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन की, तो शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये स्मार्टफोन कंपनी है रियलमी। राजकुमार राव को फ्रेंड्स अभी हाल ही में नेशनल आइकन बनाया गया है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने बताया सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, और इसके पहले बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी को SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसको स्वराज ट्रैक्टर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की बात करें तो भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स उप सभापति हैं, ठीक है। अगर बात करें तो ये उपराष्ट्रपति हैं। अमित शाह की बात करें तो ये सहकारिता मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा यही क्वेश्चन है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना में फ्रेंड्स 28 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, और पहले मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड्स हीरालाल जेकानिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो इससे अभी एक ही लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज थी, जिनका नाम है फातिमा बीबी, उनका निधन हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो है फ्रेंड्स उज्ज्वला के नाम से लॉन्च किया गया है। ये पहली बार दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं तो जो जीतू है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जीतू को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि कहाँ आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। जीतू जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर बनाया गया है। मोगा की बात करें तो 37वें नंबर का जो राष्ट्रीय गेम आयोजित हुआ है गोवा में, उसका बनाया गया है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, शुभंकर बनाया गया है, ठीक है। वहीं 38वें नंबर का जो गेम आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। और 36वें नंबर का गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आशा और मोगली की बात करें फ्रेंड्स तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आशा और मोगली इसको शुभंकर बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डेट में बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में स्थापित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दामोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को घर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नौरादेही अभयारण्य को दामोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने का प्रस्ताव पारित किया है। बात आती है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का भी शुरुआत किया है मध्य प्रदेश ने। हनुमान लोक उद्घाटन छिंदवाड़ा में अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया छिंदवाड़ा में। नर्मदा लोक का उद्घाटन अमरकंटक में प्रस्तावित है। भारत का पहला इन्वेंटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। स्वच्छ वायु संरक्षण में फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का इंदौर जो है टॉप स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जो है ये इंदौर को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में इतने नेशनल पार्क हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अभी चुनाव की आज गणना चल रही है फ्रेंड्स, देखिए मुख्यमंत्री कौन बनता है, ठीक है। जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। राज्यपाल है मंगू भाई पटेल।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स इटली ने 47 वर्षों बाद डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। बात आती है फ्रेंड्स डेविस कप की, ठीक है ना। तो डेविस कप जो है फ्रेंड्स ये पुरुषों का टेनिस खेल है ना, पुरुषों के टेनिस खेल को डेविस कप कहा जाता है। अगर वहीं मैं बात करूँ फ्रेंड्स महिलाओं का जो टेनिस खेल है वो है बीजी, ठीक है ना, वीजी जिंग कप। क्या है? वीजी जिंग कप जो है ये महिलाओं का है, जो कि पहली बार किसने जीता है? तो कनाडा ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी भारत में वनडे आईसीसी जो विश्व कप हुआ था उसमें 6 विकेट से हराकर छठा टाइटल अपने नाम किया है। भारत जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो भारत अभी है फ्रेंड्स हाल ही में आईसीसी महिला अंडर-19 T20 का विश्व कप अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। इटली 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीत लिया है। 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली ने दूसरी बार चैंपियन बना, ठीक है ना। इसके पहले 1976 में चिली ने 4-1 से डेविस कप अपने नाम किया था। डेविस कप जो है पुरुषों का टेनिस गेम होता है, जो कि बिली जिंग कप जो है महिलाओं का टेनिस खेल होता है, ठीक है। राजधानी रोम है इटली की, मुद्रा है लीरा, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया है। उस तकनीक का क्या नाम है? तो रेड होल माइनिंग, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई फ्रेंड्स, वहां केवल 6 रेड माइनरों ने अन्य 6 की मदद से खुदाई करके 28 घंटे में यह काम पूरा किया। सुरंग की बात करें फ्रेंड्स तो सिलक्यारा दंडलगांव सुरंग सिलक्यारा और दंडलगांव के बीच निर्माणाधीन, यानी अभी इसका निर्माण चल रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह परियोजना जो है फ्रेंड्स 4 धाम वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जो 4 पवित्र हिंदू स्थलों को किसको तो फ्रेंड्स आपको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को जोड़ने के लिए इसका बनाया जा रहा है। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित है, ठीक है ना। रेड होल माइनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो रेड का मतलब होता है चूहा, होल का मतलब होता है छेद, और माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। यानी चूहा जिस तरह से खुदाई करके फ्रेंड्स छेद करता है, ठीक उसी तकनीक को रेड होल माइनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें पतले छेद को पहाड़ के किनारे खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से मलबे को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। रेड होल माइनिंग के नाम की प्रोसेस का इस्तेमाल जो फ्रेंड्स आमतौर पर कोयले की माइनिंग के लिए किया जाता रहा है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। झील यहाँ की सातताल, राकसताल और नैनीताल मालाताल झील यहाँ की। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ के दर्रे कौन है? तो नीति, माना और लेपू लेक दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंगो का नामकरण किस देश ने किया है? तो फ्रेंड्स माइकोंगो का जो नामकरण किया है याद रखिएगा वो किया है म्यांमार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है फ्रेंड्स, और यहाँ की मुद्रा म्यांमार क्या था, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हाल ही में म्यांमार में मोचा चक्रवात आया था जिससे प्रभावित हुआ था म्यांमार, ठीक है ना। और इस मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था, याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा चलाया था, ठीक है ना। अच्छा, इस मोचा का नामकरण किसने किया था फ्रेंड्स? तो यमन ने नामकरण किया था। अच्छा, भारत जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में आए चक्रवात तेज का नामकरण भारत ने किया था। बांग्लादेश जो है फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में आए चक्रवात जो है बीपर जो है इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार फ्रेंड्स ये 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अवार्ड शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। दोनों संगठनों को कोविड-19 की महामारी के दौरान किए गए कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शुभमन गिल को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुभमन गिल फ्रेंड्स जो है इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे कम उम्र के कप्तान बने हैं, ठीक है। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें फ्रेंड्स तो ये कप्तान थे कहाँ के? तो ये फ्रेंड्स कप्तान थे याद रखिएगा गुजरात टाइटंस के, जो कि अभी मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। विराट कोहली जो है रॉयल चैलेंजर बंगलोर से इनका संबंध है, और MS धोनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित है, ठीक है। IPL की बात आती है, IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, शुरुआत होता है 2008 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है? तो फ्रेंड्स कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है दुनिया का 8वां अजूबा बना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल के अंदर है। होयसल मंदिर कर्नाटक में है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में होयसल मंदिर को यूनेस्को का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जबकि अभी हाल ही में यूनेस्को का 41वां विश्व धरोहर स्थल जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अक्षरधाम मंदिर फ्रेंड्स 2 जगह है, एक तो फ्रेंड्स अमेरिका में है और एक आपका भारत में है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मूल रूप से हिंदू धर्म भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बना दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह करीब लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अंकोर वाट क्या है फ्रेंड्स? तो अंकोर वाट को अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स ओडिशा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का कटक के महानदी तट पर उद्घाटन किया गया है। बात आती है ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल हैं रघुवर दास। और ओडिशा के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, हडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, और यहाँ के प्रमुख झील हैं चिलिका झील, इंद्रावती डैम झील और कोलाब डैम झील यहाँ की प्रमुख झील हैं। ठीक है, ओडिशा की बात आती है तो ओडिशा के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लेते हैं। तो FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ओडिशा में किया गया था, जिसमें विजेता कौन रही है? जर्मनी रही है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में ही बनाया गया है। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव उड़ीसा में ही मनाया जाता है। मो आवास योजना अभी हाल ही में ओडिशा ने सरकार ने ही लागू किया है। नुआखाई कृषि महोत्सव अभी उड़ीसा में ही आयोजित किया गया है। पहला AI न्यूज एंकर लीसा का अनावरण ओडिशा टीवी के द्वारा किया गया है। काला जीरा और रायगढ़ा साल को GI टैग प्रदान किया गया है उड़ीसा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? तो अभी फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, न्यूजीलैंड में फ्रेंड्स प्रारंभिक धूम्रपान प्रतिबंध को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैश्विक प्रशंसा भी मिली थी। न्यूजीलैंड में धूम्रपान की दर दुनिया में सबसे कम है और इसे लगातार गिरावट आ रही है। इसको देखते हुए फ्रेंड्स क्रिस्टोफर लक्सन ने इस पर प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो COP28 जो फ्रेंड्स दुबई के UAE में आयोजित किया जा रहा है। UAE की दुबई में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है। ठीक है, और नई दिल्ली की बात करें तो ये अभी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली किया है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। UN क्लाइमेट चेंज यानी COP28 UAE शहर की दुबई में 30 नवंबर 2023 को शुरू हुआ है, जो कि यह 12 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। COP28 क्या है फ्रेंड्स? यह UN क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के कदमों पर सहमत हो सके। ठीक है, इस समिट को COP के रूप में जाना जाता है। COP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पे पार्टीज का मतलब होता है सदस्य देश। ठीक है, इसमें वही पार्टियां भाग लेती हैं जिन्होंने 1992 के UN क्लाइमेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। COP28 जलवायु पर UN की 28वीं वार्षिक बैठक है इस बार की, इसीलिए इसको COP28 कहा गया है। COP की बात करें फ्रेंड्स तो COP जो है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक संस्था है, जिसका गठन जो है फ्रेंड्स कब किया गया था? तो 1994 में गठन किया गया था। COP1 की बात करें तो ये जर्मनी में वर्ष 1995 में शुरू किया गया था, पहली बार आयोजित किया गया था। और COP8 जो है ये भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, वहीं COP जो है फ्रेंड्स, COP का जो लक्ष्य है वो ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं डिटेल में। नेपाल ने 29 नवंबर 2023 को औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पहला पंजीकरण किया है। वहाँ ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे वैध बनाने के 5 महीने बाद नेपाल से ने यह काम किया है। ठीक है, समलैंगिकता क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पुरुष को पुरुष से, महिला को महिला की ओर आकर्षण हो, उसी को समलैंगिकता या होमोसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है ना, इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वालों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। भारत में अगर मैं समलैंगिकता की बात करूं तो भारत में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता तो है, लेकिन विवाह रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं है। ठीक है ना, 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविदा पीठ ने फ्रेंड्स सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता से इनकार कर दिया था। बात आती है फिर नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, अध्यक्ष है रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस जो फ्रेंड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सके। ठीक है ना, इसको पहली बार 1988 में मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स किस वायरस किससे होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है HIV वायरस से। ठीक है ना, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी थीम है समुदाय को नेतृत्व, यानी लेट कम्युनिटीज लीड इस बार की थीम है 2023 की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ऑथेंटिक वर्ड को चुना गया है, जिसका अर्थ होता है प्रमाणिक। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ऑथेंटिक वर्ड को चुना गया है। ठीक है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक वर्ड को चुना गया, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रमाणिक होता है। मैरियम वेबस्टर एक अमेरिकी कंपनी है जो पुस्तकों, विशेष रूप से शब्दकोशों का प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की AI, तो AI को फ्रेंड्स कोलिन्स डिक्शनरी ने अभी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया है। हेलुसिनेट वर्ड की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी फ्रेंड्स वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है हेलुसिनेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है ना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये दुग्ध के मामले में भी पहले स्थान पे है और मांस उत्पादन के मामले में भी पहले स्थान पे। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। रिपोर्ट में फ्रेंड्स भारत के प्रमुख राज्यों में दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादक राज्यों को रैंक प्रदान किया गया है, जिसमें से दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मांस में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, अंडा में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है और ऊन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो 3 वर्षों के लिए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, दिल्ली में हुए निर्भया कांड 2018 में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसे वो 2019 में गांधी जयंती पर 1 साल के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद में इस साल अतिरिक्त 2 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी 3 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एंड्री राजुएलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनको चुना गया है मेडागास्कर के राष्ट्रपति, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, मेडागास्कर के निवर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजुएलिना ने 50% से अधिक मतदान हासिल करके राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मेडागास्कर आधिकारिक तौर पर मेडागास्कर गणराज्य यानी अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप है ना, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी स्थित एक द्वीप है। ठीक है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। ठीक है ना, इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर क्या है? तो एंटानिनारियो इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा इसका शहर है। आगे है हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने वाला है? तो ये गुजरात का, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले फ्रेंड्स एशियाई बब्बर शेरों का पहला घर क्या था? गिर जो टाइगर रिजर्व था, यानी ये गुजरात में ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लायन के तहत शेरों को दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया गुजरात। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में स्थापित की गई है। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात के धोडो गांव को अभी हाल ही में पर्यटन गांव चुना गया है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। ठीक है ना, यह अमेरिका के माइक्रॉन कंपनी के सहयोग से स्थापित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना होती है 2017 में और मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, दिनेश खारा की बात करें तो ये SBI के फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं। संदीप बख्शी की बात करें तो ICICI बैंक के जो फ्रेंड MD और CEO हैं। शक्तिकांत दास जो है RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक
पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स भारत और अमेरिका ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका कैसे, देखिए फ्रेंड्स NISAR, यानी इसको कहते हैं निसार। NI से हो जाएगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और I से हो जाएगा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। इसके द्वारा फ्रेंड्स यह संयुक्त मिशन लॉन्च किया गया है। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं। भारत और अमेरिका ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार का फुल फॉर्म भी होता है। ये माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, बात आती है नासा की। नासा की स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना होती है 1958 में, और वाशिंगटन DC में मुख्यालय है, प्रशासक बिल नेल्सन है। ठीक है ना। और इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं S स्वामीनाथन। कौन है? S स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण को मंजूरी दिया गया है। यह सेंटर IIT रुड़की के द्वारा सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। ठीक है, देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला 5 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। यहाँ 5G के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 6G को जोड़ने पर शोध किया जाएगा। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण जो है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। वंदरवन लखनऊ में स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण सूचकांक में टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश। अमरोहा के ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है। देश की पहली पॉड टैक्सी जो उत्तर प्रदेश ने भी शुरू किया है। डिज्नीलैंड की तर्ज पे रामालैंड की शुरुआत किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। सबसे बड़ी और सुंदर फिल्मी सिटी भी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। देश का पहला जल विश्वविद्यालय भी कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है एंडलेस बॉर्डर्स ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित पारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें, ठीक है फ्रेंड्स, 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि अगर मैं बात करूँ गोल्डन जो सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किस दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है फिल्म ब्लागज लेंसस के लिए। ठीक है, किसको दिया गया है? तो स्टीफन कोमांडेरेव को दिया गया है। ठीक है ना। IFI की बात करें फ्रेंड्स तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, RRR मूवी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, इसको अभी हाल ही में आस्कर, इसके गाना जो नाटू नाटू है इसको आस्कर में घोषित किया गया, आस्कर अवार्ड के लिए। ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए उसमें नवीन जो है इसको फ्रेंड्स रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, देखिए दिमाग पे अभी नहीं आ रहा है, अच्छा अभी आएगा तो मैं इसको बता दूंगा। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करूं फ्रेंड्स तो इसका भी हाल ही में नेशनल आइकन बनाया गया है, याद रखिएगा, राजकुमार राव को। इसके पहले बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को, इसके पहले बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, रेलवे से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष RPF के अध्यक्ष बने हैं, कौन बना है? तो मनोज यादव बने हैं। नीति आयोग से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड नीति आयोग ने अभी हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है, जिसमें बिहार जो है वो सबसे अंतिम स्थान पायदान पे है। नीति आयोग की बात करें तो ये फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो सुमन के बेरी हैं। और इसके बात करें CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी DY चंद्रचूड़ ने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उपयोग फ्रेंड्स जो है ना कैदियों को रिहा करने में अदालती आदेशों को जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करना होगा। ठीक है ना। पोर्टल फास्टर 2.0 जो है लाइव है, इसे अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, CJI ने पोर्टल पर हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन में 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं? तो ये केरल ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है आसाम। किसने शुरू किया? तो आसाम ने, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
डिटेल में बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का पहल है। ठीक है, यह अभियान के विभिन्न श्रेणियों में 9 रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जिनमें से पॉटेड पौधे सबसे लंबी कतार और 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक पेड़ है शामिल है। करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो असम में अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली घोष बनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू फेस्टिवल बनाया है असम का। असम में राज्य के सबसे बड़े लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, जो 2.63 किलोमीटर का है, इसका उद्घाटन किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस और असम के डिब्रूगढ़ में शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है असम के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए फ्रेंड्स, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ बताइएगा वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लगा। चूँकि आज मैं फास्ट इसलिए पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो रिवीजन था, ठीक है ना, ये 1 सप्ताह के किए गए करंट अफेयर्स का रिवीजन था। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।